दोस्तों हम लोग रेस्टोरों के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे और अब तक हमने 10 लेक्चर्स पूरे कर लिए। जी हाँ, 10 वीडियो हमारे पूरे हो चुके हैं। आज दोपहर में 3 बजे के आसपास आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसके अंदर हमने अपना अबाउट का पेज जो है वो भी बना लिया था, राइट। हमें अब कुछ लेक्चर्स के अंदर इसको वाइंड अप करना है। ये आपका 11th ट्यूटोरियल है और इसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ कवर अप करने वाले हैं, जिससे आपका एक बहुत बड़ा बर्डन जो है ना, ये जो 8-10 पेजेस हैं, ये आप बहुत ईजी वे में बना लोगे। हमें चाहिए कि वेज थाली के ऊपर क्लिक हो या नॉन वेज थाली, चाट, फास्ट फूड, इनमें से किसी के ऊपर क्लिक हो तो इसका एक पेज खुलना चाहिए, राइट। ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बता दूंगा। हम स्क्रैच से नहीं बनाने वाले हैं क्योंकि हमने होम पेज के अंदर ऑलरेडी ये काम इस जगह पे किया है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा ये वाला पेज जो है वो बन करके तैयार हो जाए। ओके, सो मैं ये करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पे जो अब तक हमारा पूरा काम हो चुका है वो है हमारे नेविगेशन, हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू, हमारा स्लाइडर, हमारे टॉप कैटेगरी के सेक्शन, हमारा फुटर हो चुका है और अबाउट अस का पेज तो आज ही हमने खत्म किया है। सो ये हमारा बनके रेडी है। जैसे ही हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको एक बनाना सिखाऊंगा और बाकी सारे आपको खुद से करने पड़ेंगे। बहुत ईजी वे में वो हो जाएगा। तो अगर आपने इस सीरीज को फॉलो अप नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो इस वीडियो के, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो चैनल के। ऑलरेडी मैंने सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब सुनने को लगे तो सो सॉरी फॉर डैट, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और इंडेक्स फाइल है हमारी, वो ऑलरेडी बनी हुई है। अबाउट का पेज भी बन चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब तक तो आप इतना समझ चुके हो कि हमारा नेविगेशन और जो हमारा फुटर है वो कॉमन रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा नेविगेशन और फुटर हमारा कॉमन रहेगा, राइट। सो क्यों ना मैं इंडेक्स पेज को ही या अबाउट पेज को ही कॉपी कर लूँ, खामखा कॉपी पेस्ट करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो न्यू पेज के चक्कर में। सो मैं इसको चेंज करके इसका नाम मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वेज थाली। ध्यान दें, अगर आप स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो फिर हर जगह स्पेस प्रोवाइड करना। मैंने इसका नाम में कहीं भी स्पेस प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं इसके कोड को राइट क्लिक कर रहा हूं और एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। देन इसमें मुझे अननेसेसरी चीज़ों को हटाना है। लाइक ये मेरा अबाउट अस लिखा हुआ, यहाँ पे अगर मैं आकर के देखूं वेज थाली के ऊपर क्लिक करके तो आप नोटिस करोगे ये हेडिंग तो हमें चाहिए है, उसके नीचे का कंटेंट नहीं चाहिए और फुटर चाहिए, राइट। सो अबाउट अस की जगह पे बन जाएगा ये हमारा वेज थाली और इसके नीचे के जो कंटेंट हैं वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से उसे डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ से मैंने उसको इरेज मारा, कोड को सेव किया, यहाँ पे आया और रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ ये चीज़ बन करके तैयार है। रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज़ें बनानी है, ये हमारे होम पेज पे ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी हुई है, हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमारा टाइम बचेगा। सेम चीज़ दोबारा समझ करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो तो फिर ज़बरदस्ती वीडियो का लेंथ खींचने वाली बात हो जाएगी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और टॉप कैटेगरी का जो हमारा सेक्शन है उसे मैं पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ मेरे होम पेज से, जिसका नाम मैंने प्रोवाइड किया था index.html। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और वहाँ जा कर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक हमें 6 की रिक्वायरमेंट थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वेजिटेबल के अंदर आकर के, वेज थाली के अंदर आकर के मैंने इसको पेस्ट किया। सेव करते हैं एक बार और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप नोटिस करोगे 6 प्रोडक्ट मेरे पास आ चुके हैं। डिज़ाइन बिगड़ गया है, आई नो, हम उसे सही करेंगे और देखने में भी ये छोटा लग रहा है इसके कंपैरिजन में, हम उसे भी सही करेंगे। इसकी हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिलहाल मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो हमें 9 प्रोडक्ट चाहिए हैं टोटल। सो यहाँ पे मैं आ गया और 3 और प्रोडक्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ नीचे, ठीक है। सेव और यहाँ पे आकर के एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो हमारे पास टोटल 9 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब इसकी CSS डिफाइन करनी है क्योंकि हमें एक बटन भी चाहिए है जो कि साइड से कर्व्ड है, आप नोटिस करोगे, और माउस लेके जाने पे कलर चेंज हो रहा है, समथिंग लाइक मेरे नेविगेशन मेन्यू, और इसके ऊपर भी एक शेडो लगी है बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो ये बटन मुझे इसके नीचे बनाना है, स्टार रेटिंग है, प्राइस है, वो सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी ऑप्शन है। तो अगर मैं इसकी CSS जो है, आपको पता है टॉप कैटेगरी के नाम से इसकी CSS जो है वो बनी हुई है, इसमें चेंजेस मारूंगा तो यहाँ तो ये सही हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे टॉप कैटेगरी के ऊपर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। सो मैं इसके CSS को कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ और इसकी डुप्लीकेट एक बना लेता हूँ। लेट अस से
वेज थाली नाम से। सेम वही कोड है, जाहिर सी बात है मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन अब इसका नाम डिफरेंट है। तो ये मुझे एक एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब मुझे मेरे वेज थाली के HTML पेज के अंदर इसे भी लिंक करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है टॉप कैटेगरी को यहाँ लिंक करने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे अबाउट के पेज का CSS को लिंक करने का कोई सेंस बनता नहीं है, तो मैं उसको हटा रहा हूँ। नेविगेशन चाहिए हमें, फुटर चाहिए है, और जो अभी मैंने बताया वेज थाली .css, अगर ये भी मैं रखूंगा तो भी मेरा ये सही से काम करेगा, क्योंकि कोड तो वही है ना। अब अगर आप नोटिस करोगे थोड़ा पहले से बेटर हो गया ये, क्योंकि इस पेज के ऊपर ही सेपरेटली ये डील कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो पहले जो था कोड एक्चुअली वो अबाउट का था, जिसमें ये हमने छोटे छोटे हाइट लगा रखे थे। अब वेज थाली के अंदर ये प्रॉपर आ चुकी है हमारे पास, तो मैं यहां पे आके वेज थाली को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे अगर आकर के मैं देखूं तो हमारे पास है स्टार रेटिंग, वो तो यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट है, उसके बगल में प्राइस चाहिए, वो तो हम बना लेंगे। उसके नीचे चाहिए एक्चुअली मुझे एक बटन, राइट। वेज थाली के CSS में मैं आता हूँ, बॉर्डर जरा जो मैंने 0 स्पेसिफाई कर रखा है उसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, एंड उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें एक्चुअली चेंजेस कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। सो मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे आके सेव एंड रिफ्रेश। तो जो रेड कलर का है उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, 265 है, 285 कर देते हैं। काम हुआ तो ठीक है, वरना 300 करेंगे। सेव और रिफ्रेश, तो आई थिंक इतने में बटन तो नहीं आने वाला, सो लेट्स मेक इट 300। सेव एंड रिफ्रेश। नीचे स्क्रॉल करके देखो तो सारा कुछ सही लग रहा है। पहले हम बटन को लगाते हैं और उसके बाद सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आ गया अपने वेज थाली के कोड के अंदर, और जहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है बर्गर, इसके नीचे मुझे चाहिए है मेरा एक बटन, राइट। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इनपुट, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और यहाँ पे आके मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो पता नहीं वो कहाँ बना, मैंने किस में अप्लाई कर दिया, आई डोंट नो। सो लेट मी चेक। हमने वेज थाली को ओपन कर रखा है और यहाँ आके चेक करें तो ये भी हमारा वेज थाली ओपन है, बट बटन कहाँ गया हमें नहीं पता। सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, बटन के ऊपर क्या वैल्यू शो करना है, मैंने कहा बाय नाउ। सो BUYNOW, बाय नाउ, बुक नाउ, समथिंग जो भी आपको सही लगता है। मैंने पहले प्रोडक्ट पे इसको अप्लाई किया हुआ है। सेव एंड रिफ्रेश करता हूं तो अब वो विजिबल है, आप इसको चेक कर सकते हो। अब इस बटन को मैं क्या कर रहा हूं, बटन को भी मैं एक डिव के अंदर रख दूंगा, ठीक है, जिससे इस चीज को करने में मुझे आसानी हो और इसके CSS को डिफाइन करने में मुझे आसानी हो। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं और बटन को मैंने एक डिवीजन के अंदर रख दिया। इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो इसका भी एक क्लास स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लेटेस्ट से क्लास मैंने स्पेसिफाई कर दिया BTN, ठीक है, BTN मैंने स्पेसिफाई कर दिया। और जो मेरा बटन है एग्जैक्टली वो तो चलो हो जाएगा हमारा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो यहां पे मैं आता हूं और इसकी CSS को मैं करना शुरू करता हूं। तो यहां पे मैं आ गया, मैंने स्पेसिफाई किया .BTN जो हमारा है उसकी स्टाइलिंग जो है मुझे प्रोवाइड करनी है। तो मैंने कहा उसका एक बॉर्डर रहेगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर का। सेव और रिफ्रेश करके देखते हैं कि वो कहां पे हमारे पास इंपैक्ट कर रहा है। तो आप नोटिस करोगे ये ग्रीन कलर का बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। इसकी हाइट सही कर देता हूं मैं थोड़ी सी। तो मैं यहां पे आ गया, मैंने स्पेसिफाई किया हाइट कोलन 45 पिक्सल्स और सेव करता हूं। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो 45 पिक्सल्स का हाइट उसने कंज्यूम कर लिया है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जो भी है, बेसिकली हमारे केस में बटन है, वो सेंटर में आ जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर तरफ से। ठीक है, आई थिंक इसको 50 पिक्सल्स कर देते हैं। और यहां पे आकर के मैंने क्या कहा, डिस्प्ले, ये हमने पहले किया हुआ है ऑलरेडी, हमने सीखा भी है। फ्लेक्स ये मैंने कर दिया। और इसके बाद आपको करना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये करोगे आप, यहां पे आओगे, सेव और रिफ्रेश करोगे तो वो इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेकिन बटन हमारा बिगड़ गया, उसे भी हम सही कर लेंगे, डोंट वरी। तो मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां पे आकर के मैंने इसको कहा कि भैया जो .BTN लगा हुआ है उसके अंदर जो इनपुट हमारा टैग है उसकी CSS करनी है। समथिंग लाइक जो हमारा .BTN है उसके अंदर जो इनपुट टैग है उसकी CSS हमें यहां पे स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पे आकर के कहता हूं इसकी एक हाइट रहेगी लेटेस्ट से 20 पिक्सल्स, क्योंकि अभी वो एक्चुअली बिगड़ गया, अपने हिसाब से उसने कुछ भी एडजस्ट कर लिया। तो मैं इसको सेव करता हूं,
यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो वो 20 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा ग्रीन एरिया है वो रेड वाले से बाहर निकल गया, जो कि सही नहीं है। तो हम ऊपर आते हैं और इसको 380 कर देते हैं, नॉट 380, 310 इसकी हाइट प्रोवाइड करते हैं। हम अपने रेड वाले एरिया को रिफ्रेश करके देखता हूँ तो अब एडजस्टेबल है, बट स्टिल लेट्स मेक इट 315। सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है, पहले से बेटर है। अब मैं चाहता हूं बटन हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ से अलाइन सेंटर हो जाए, तो हमने एक तो लगा लिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसी के साथ साथ आपको लगाना होता है अलाइंग आइटम्स, और इसको भी आपको सेंटर स्पेसिफाई करना है। यहां पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश, तो वो प्रॉपरली सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब ये जो बटन है मेरा, इसकी हाइट जो मैं कर रहा हूं 40 कर रहा हूं। ओवरऑल हमारे पास 50 है, इसको अगर 40 कर दूंगा तो 5 ऊपर से गैप आ जाएगा, 5 नीचे से आ जाएगा, जो कि बढ़िया लग रहा है। इसकी विड्थ भी मुझे बढ़ानी है, तो मैं यहां पे आकर के कहता हूं WIDTH विड्थ कोलन लेटस से 100 पिक्सल्स, इसको मैंने स्पेसिफाई किया। सेव एंड यहां पे आकर के रिफ्रेश, तो आई थिंक अगर मैच करके देखें तो स्टिल वो बात नहीं बनी। लेट्स मेक इट 150 पिक्सल्स और हम इसको सेव करेंगे, यहां आके रिफ्रेश करेंगे तो क्वाइट मैनेजेबल है, ज़्यादा हो गया एक्चुअली वो। सो हम इसको 130 पिक्सल्स करते हैं, सेव करते हैं और यहां पे आकर के रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट है, मैनेजेबल है, चल जाएगा। जूम करके दिखाऊं तो ये बटन हमारा साइड से शार्प है, इसके एजेस शार्प है। हमें उसको कर्व करना है। कर्व करने के लिए आप यूज करते हो बॉर्डर माइनस रेडियस कोलन, कोई भी एक वैल्यू 5, 10, 15 जो आपको सही लगता है, आपके मॉनिटर के हिसाब से जो अच्छा लग रहा है। सो मैं इसको 7 पिक्सल्स अलाउ कर रहा हूं, सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो साइड से वो कर्व होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो कुछ बॉर्डर लेकर के आ गया, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो यहां पे मैं आता हूं और मैंने कहा कि भैया जो बॉर्डर आया है वो जरा 0 कर दे। 0 काम करेगा तो ठीक है, वरना 0 पिक्सल्स का आपको एलोकेट करना पड़ेगा। सो वो गायब हो गया। अब इसका कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑरेंज करना है, तो मैंने स्पेसिफाई किया कि इसका बैकग्राउंड कलर ORANGE, ठीक है, हमारा ऑरेंज रहने वाला है। और मैं इसको सेव करता हूं, यहां आके रिफ्रेश करता हूं तो वो ऑरेंज भी हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ बहुत छोटा दिख रहा है, बाय नाउ या ऑर्डर नाउ, वो थोड़ा सा सही करना है और बड़ा टेक्स्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहां आ गया और इसको मैं कर देता हूं ऑर्डर नाउ, ORDER। सेव करता हूं मैं इसको, यहां आके रिफ्रेश करता हूं तो टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, फॉन्ट साइज होता है वो हमारा। तो यहां पे आपको कहना है फॉन्ट साइज, कोई भी एक वैल्यू पास कर सकते हो, 20, 21, 22 पिक्सल्स में, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा जो आपको लगता है कि ये हाँ ठीक है। सो ये क्वाइट ओके है। अब मैं चाहता हूं कि ये इतना ठीक लग रहा है। अब जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, राइट। सो जब इसके ऊपर माउस जाएगा तो इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इस चीज के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूं कि जो मेरा बटन है उसके अंदर जो मेरा इनपुट टैग है, जब उसके ऊपर माउस हॉवर होगा तो क्या इफेक्ट हमें दिखाना है, ठीक है। तो माउस हॉवर के लिए मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ये कहता हूं और सेव करके यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो चेक कर रहा हूं तो वो ग्रीन हो रहा है, लेकिन ग्रीन के ऊपर ऑर्डर नाउ ब्लैक कलर का अच्छा नहीं लग रहा और पढ़ने में नहीं आ रहा। तो मैं कहता हूं जो उसका कलर रहेगा वो व्हाइट हो जाएगा। कलर मतलब हमारा जो फॉन्ट का कलर होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कलर लिखना होता है। अब अगर मैं सेव करता हूं, माउस लेके जाता हूं तो बढ़िया है। अब मुझे ये ग्रीन बॉर्डर नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम मेरे बटन का हल्का सा शैडो भी चाहिए है, ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं यहीं पे शैडो लगा रखा होगा, पिछले में कहीं ना कहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो ये मेरी शैडो की कोड है, मैं इसे कॉपी करूंगा, यहां पे आ जाऊंगा और मेरे बटन के अंदर पेस्ट कर दूंगा कि भैया यही शैडो यहां भी अप्लाई कर दो। सेव एंड रिफ्रेश, तो शैडो आ चुकी है, बढ़िया लग रहा है। अब मुझे ग्रीन बॉर्डर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हमने कहाँ पे लिखा हुआ था बॉर्डर, ये रहा, इसे हम 0 स्पेसिफाई करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये बन करके तैयार है। इसके ऊपर क्लिक करने पे हमारे पास कुछ चीज़ें परफॉर्म होंगी, हम वो भी करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसको भी देख लेंगे, बाय नाउ का पेज कैसे खुलेगा, अभी हमने उसको नहीं बनाया है। सो ये मेरा बन करके तैयार है। अब मुझे इस चीज़ को सब में अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, आप इस बटन को कर लोगे कॉपी और यहां आकर के पेस्ट। मैं इसको सेव कर देता हूं और यहां पे आकर के पेस्ट एंड अगेन, पेस्ट एंड अगेन पेस्ट, ऐसे करके आपको बेसिकली सारे प्रोडक्ट के नीचे इसको पेस्ट करना है और इमेजेस को भी रिप्लेस करना है। तो मैं फटाफट आ रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं और ये हमारा आखिरी हो गया। सेव किया मैंने इसको, यहां पे आके रिफ्रेश किया तो हर जगह पे बटन हमारे अप्लाई
हो चुके हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद यहाँ पे मुझे बर्गर के बाद चाहिए है बेसिकली एक प्राइस, नॉट बर्गर। ये मुझे इसके इमेज को रिप्लेस करना पड़ेगा वेज थाली से, जो कि मैंने आपको इमेजेस प्रोवाइड किए थे। यहाँ पे आपके पास थाली होगा, अगर मैं उसका यहाँ पे चेक करूँ तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 5 6 7 8, आई थिंक ये हमारा वेज थाली है। चेक कर लेते हैं एक बार। सो ये इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो इमेज हमारे पास 5 6 7 नाम से है। हम इसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, ताकि ये बेटर लुक दे, राइट। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि भैया 5 नंबर की इमेज लगनी चाहिए, उसके बाद 6 नंबर की इमेज, उसके बाद हमारा आई थिंक 7 नंबर होगा, और 5 6 7 8 9, ठीक है, सबको लगा लेते हैं। और एक्चुअली इसको आपको हर एक को रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। तो मैं सब पे डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। और स्पेशल ये वो इसकी जगह पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम जो है वो चेंज कर, नॉट ये वाला, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो वो मेरा चेंज हो चुका है। 7 वाला आई डोंट नो वाई क्यों नहीं आया। 7 क्या है ये, अगर मैं चेक करूँ तो इट्स ऑफ जेपीजी फाइल। यहाँ पे आके चेक करूँ तो 7.jpg, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश, तो अब वो काम कर रहा है। अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये जो अपने बर्गर लिखा हुआ है उसको आपको कर देना है स्पेशल। जो भी आपको नाम रखना हो आप अपने हिसाब से रखेंगे और सेव करेंगे तो आ जाएगा। इसके बगल में हमें चाहिए है एक प्राइस, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे, अपने मर्जी से यहाँ पे लिख दो $5, $5 या जो आपको सही लगता है। और मैंने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, $5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका $5 और इसका कलर हमें एक्चुअली ग्रीन करना है, राइट। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका कलर हम कैसे ग्रीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको बोल्ड टैग के अंदर रखता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड हमें दिखाई दे, और यहाँ पे आकर के मैं उसे क्लोज कर देता हूँ। सेव किया मैंने इसको, यहाँ पे मैं आ गया, रिफ्रेश किया तो बोल्ड तो चलो हो गया, बट ग्रीन कलर का नहीं है। और ये जितने भी बॉर्डर दिख रहे हैं जरा मैं उसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरा लुक खराब कर रहा है वो। सो मैं यहाँ पे आ गया और बॉर्डर को मैंने वापस 0 स्पेसिफाई किया और सेव करके एक बार चेक करते हैं तो अब बढ़िया लग रहा है। अब ये जो स्पेशल ये जो $5 है बेसिकली आपको हर जगह पे वो करना है। मैंने एक पे करके दिखा दिया है, आप हर एक के ऊपर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ग्रीन कलर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेटस से हम किसको प्रीफर कर सकते हैं सही तरीके से। अगर मैं टाइटल के अंदर बोल्ड टैग के अंदर आ जाऊँ सो शायद हम इसको सही से कर पाए। सो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको कहा जो मेरा टाइटल है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देखते हैं वो काम करता है या नहीं करता है। मैंने कहा टाइटल के अंदर जो मेरा बोल्ड टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका जो कलर है वो ग्रीन करना है। मैं इसको सेव करता हूँ, COLOR, ठीक है। मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ, होप सो ये काम करे, बट अगर मैं इसको जूम करके चेक करूँ सो काम कर गया। इसका फॉन्ट साइज भी हमें बढ़ाना है। सो मैं यहाँ पे आ गया, फॉन्ट साइज मैंने इसको 10 पिक्सल्स का स्पेसिफाई किया। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो वो छोटा हो गया। लेट्स मेक इट 20 पिक्सल्स। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो इट्स क्वाइट मैनेजेबल है। यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए हो तो आपको नॉन ब्रेकेबल स्पेस का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपका रहने वाला है एंड NBSP। अगर एक और स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो एक और लगा दो, ठीक है। NBSP को कॉपी पेस्ट कर देना उसी के बगल में। तो यहाँ पे कुछ स्पेस आ गया। अब ये लाइनें आपको हर जगह पे कॉपी पेस्ट करना है और इसको रिप्लेस कर लेना है। अब हम होम पेज पे आते हैं तो ये खुल रहा है, अबाउट पेज पे आते हैं तो खुल रहा है, मेन्यू पे जाके वेज थाली हमारा नहीं खुल रहा, राइट। सो मैं आता हूँ इंडेक्स पेज पे और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सबसे ऊपर जहाँ मेरे लिंक लगे हुए हैं। बेसिकली ये आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेज THALI थाली.html, जिस नाम से मैंने मेरे पेज को सेव किया था। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ, मेन्यू पे जाके वेज थाली, तो करंटली ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि मैंने THALI लिखा तो मैंने करेक्ट है, बट स्टिल देख लेते हैं, आई थिंक सेव नहीं हुआ। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग और रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार, और यहाँ पे आकर के वेज थाली के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो नहीं खुल रहा है, राइट। सो ओके, यहाँ लगना भी नहीं था वो, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। यहाँ हमारा हैश रहेगा, वो लगेगा वेज थाली की जगह पे। तो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश कर रहा हूँ, वेज थाली पे जाता हूँ तो वेज थाली खुल गया। यहाँ से अबाउट खुल रहा है और अबाउट के ऊपर रह करके वेज थाली नहीं खुलेगा क्योंकि अबाउट के ऊपर वो लिंक नहीं लगा। ये नेविगेशन आपको हर जगह पे सेम चीज़ करना है, ठीक है। तो आप आ जाओगे अपने अबाउट के पेज के अंदर और राइट क्लिक करके आपको उस आइकन को भी
जो हमारा ये वाला है अब ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और राइट, सो मैंने इसको गलती से मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पे मैं आता हूँ और ये कुछ ऐसा रहेगा, हर पेज के ऊपर नेविगेशन आपके एक जैसे रहेंगे, ठीक है। अब अगर आप रिफ्रेश करके वेज थाली यहाँ से ओपन करते हो तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास कुछ पेंडिंग है। हाइट विड्थ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना अगर आपको लगता है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो। ये पेज बन करके मेरा रेडी है। अब आप क्या करोगे, आपको अगर नॉन वेज थाली की रिक्वायरमेंट है तो आप जाओगे इस जगह पे और वेज थाली को आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, क्योंकि डिजाइन अपना रेडी है और बस इसका नाम आपको चेंज करना है। तो ये बन जाएगा आपका नॉन वेज थाली। इसे आपको ओपन कर लेना है और डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये हमारे पास लिस्टेड है। बस इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि यहां पे आ जाएगा हमारा एक वर्ड नॉन वेज थाली। यहां पे आता हूं मैं, रिफ्रेश करता हूं तो नॉन वेज थाली आ चुका है। इमेजेस चेंज करने की देर है। आई थिंक मैंने n नाम से रखा हुआ है उसे, तो यहां पे आकर अगर मैं चेक करूं n1 n2 n3, राइट। सो मैं यहां पे आता हूं n1, यहां पे आकर के n2, और जाहिर सी बात है आपको छोटे छोटे डिटेल्स जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। रिफ्रेश किया तो वो हमारा रिप्लेस हो चुका है और बाकी सारी चीजें कॉमन रहेंगी। इसे भी लिंक करना है तो नॉन वेज के ऊपर इसे लिंक करना पड़ेगा। तो इंडेक्स पेज पे आता हूं मैं, यहां से इंडेक्स में से इसको कॉपी कर लेता हूं और मैंने इसका क्या नाम दिया हुआ है, नॉन वेज थाली मैंने इसका नेम दिया हुआ है। यहां पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूं और आगे मेरा वर्ड लग जाएगा नॉन, जिस नाम से मैंने अपने इसको सेव किया था पेज को, ठीक है। और जहां भी आपके पेजेस में बेसिकली आपके पास नेविगेशन है, हर जगह पे आपको उसको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा नॉन वेज थाली और यहाँ पे रहेगा हमारा वेज थाली .html। सिमिलरली आपके अबाउट के अंदर भी आपको पेस्ट करना है। आप इसको सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से आकर के आपका नॉन वेज थाली और यहाँ पे आकर के आपका वेज थाली, यहाँ पे आकर के नॉन वेज थाली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा क्रिएट करके रख लेना है, क्योंकि कल मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे ऑर्डर नाउ का पेज जो हमारा ये रहेगा। फिर हम कांटेक्ट करेंगे और फिर इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के लिए कुछ 1-2 लेक्चर्स और देखेंगे। दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दे और पिछली इन वीडियोस को जाकर के भी देखें। बहुत अच्छा है ये, मैंने ई-कॉमर्स बना करके दिखाया है, ऑनलाइन पेमेंट भी होता है इसके ऊपर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।